Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VCC English मसाला। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त जरूर होंगे। तो चलिए गाइस, उसी व्यस्तता से निकालिए थोड़ा सा टाइम और फटाक से आ जाइए मेरे YouTube चैनल पर, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डे 17 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है चल रहा है हमारा 90 डेज ग्रामर चैलेंज। इसका आज है डे 17 और डे 17 में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही खास सिचुएशन जो है यूज ऑफ शुड हैव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुड हैव का हिंदी मीन्स होता है चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शुड हैव का प्रयोग कहां पे करते हैं, यानी कि शुड हैव का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है शुड हैव का प्रयोग अतीत यानी कि पास्ट की उन घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जिनको होना चाहिए था। मतलब जिन घटनाओं को होना चाहिए था लेकिन हुई नहीं, या फिर आप कहें वो छूट गई। तो चलिए कुछ पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है सुझाव जिससे माना नहीं गया। मान लीजिए आपने पास्ट में किसी को सुझाव दिया था और अब वो महाशय पछता रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि तुम्हें वो कर लेना चाहिए था। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, अवसर जो छूट गया। मान लीजिए किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो पास्ट में किसी कंपनी को ज्वाइन करने की या इंटरव्यू देने की, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया था कि मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे या वो क्या कहेंगे कि मुझे वो कंपनी या मुझे वो इंटरव्यू दे देना चाहिए था। लास्ट है पछतावा, या आप कहें गलत निर्णय लेने का। पछतावा जो हमारा नहीं होता कि हम लोग कभी पास्ट में गलत निर्णय ले लिए हो। मान लीजिए कि आपने शादी कर ली हो, अब आप पछता रहे हो, ये बोल रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या आपके साथ कोई घटना घटी हो पास्ट में और आज आप बोल रहे हो कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की बातें हम लोग शुड हैव के माध्यम से करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश पे ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे शुड। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो आप नॉट का यूज करेंगे। फिर आपको लगाना है यहाँ पर हैव, और फिर आप लगाएंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आपको यूज करना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि शुड हैव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। मतलब पास्ट की बात है, अब आप क्या कह रहे हो कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अब आपने इस चीज को रियलाइज किया है। सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई शुड हैव टॉक टू हिम या फिर टॉक टू हर। सेकेंड सेंटेंस है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। थर्ड सेंटेंस देखिए, हमें यहां नहीं होना चाहिए था। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग के मन में एक ख्याल आता है कि जिस सिचुएशन में या जिस परिस्थिति में आज मैं हूं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे इससे बड़ा कुछ कर लेना चाहिए था, या मुझे इससे ज्यादा ऊंचाई पर होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, भविष्य या अतीत की बातें हम क्यों करें जब हमारा वर्तमान हमारे साथ है। कोशिश करिए, एक बार और मेहनत करिए, देखिएगा आप उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। सेंटेंस था हमारा, हमें यहां नहीं होना चाहिए था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी शुड नॉट हैव बीन हियर। कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़े, आप इनको ट्रांसलेट करिए, प्रैक्टिस करिए, स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप कॉपी पेन लेकर लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात अब जरूर मानेंगे। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए था। सेकेंड सेंटेंस है, मीरा को खाना पकाना चाहिए था। थर्ड सेंटेंस है, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। नंबर फोर्थ, राम को घर खरीद लेना चाहिए था। एंड फिफ्थ नंबर पे सेंटेंस है, आपको फिल्में नहीं देखना चाहिए था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।